नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्याधर गिरी। आजकल बैक पेन की समस्या आम होते जा रही है क्योंकि इसका जिम्मेदार जो है हमारा लाइफस्टाइल। मीन्स एक तो देर से उठना, देर से सोना, आयुर्वेद के हिसाब से इसमें वात बढ़ जाता है शरीर में और शरीर कमजोर होता है। दूसरा मीन्स हमारा फास्ट फूड खाना है जिससे क्या होता है शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ने लगता है। अगर एसिडिटी शरीर में बढ़ेगा तो भी क्या करेंगे, हमारे बोन्स को और मसल्स को कमजोर कर देता है। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग दिन भर एसी में बैठे रहते हैं तो ये क्या होता है कि एडजस्टेबल एटमॉस्फेयर मीन्स नेचुरल एटमॉस्फेयर मिलता नहीं। ओवरऑल सबका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे मसल्स और बोन्स क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। मसल्स और बोन वीक होने लगेंगे तो पहले क्या होता है, बैक पेन चालू हो जाता है और बैक पेन चालू होने के बाद धीरे धीरे मसल्स और वीक हो जाएंगे तो ये हमारा जो डिस्क है वो क्या हो जाने लगता है, कॉम्प्रेस होने लगता है। अगर ये डिस्क कॉम्प्रेस होने लगेगा तो प्राइमरी लेवल में पेन्स होता है और इसके लिए अगर रिलीफ लेने का है तो कैरोपैटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर स्पाइन अलाइनमेंट हम लोग कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है। लेकिन अगर ये डिस्क मीन्स कॉम्प्रेशन जो है थोड़ा सा हायर लेवल पे चला गया तो क्या हो जाता है कि सिर्फ मीन्स बोलते हैं ना कि कैरोपैटिक करके स्पाइन अलाइनमेंट करके इतना फायदा होता नहीं है। टेम्पररी रिलीफ होता है लेकिन थोड़े दिन बाद फिर दर्द चालू होता है। तो इसके लिए ये यूरोपियन जो एक टेक्निक है जिसको स्पाइन डिकॉम्प्रेशन मशीन बोला जाता है, इसमें कैसा है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका वेट कितना है, इसके हिसाब से कॉम्प्रेशन कितने लेवल पे पहुंच गया एक्सरे में या स्कैन में देखा जाता है और वो हिसाब से कैसा है कि कितना वेट लगाने का ये देख के पूरा उसको एक प्रेशर दिया जाता है। 30 kg, 40 kg, 70 kg जैसा प्रेशर आपको जैसा जरूरत है उसका प्रेशर दिया जाता है। और जब ये प्रॉपर वे में अगर खींचा जाता है आपका ये कॉम्प्रेशन तो फिर धीरे धीरे ये डिस्क क्या हो जाती है, खुल जाती है। और ये डिस्क खुल जाने के बाद आपका जो मीन्स बेसिक जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर बाद में मीन्स मान के चलो ये प्रॉब्लम हमने नहीं सॉल्व किया, सिर्फ पेन किलर लेते रहेंगे या रिपीटेड अगर कायरोपैटिक करते रहेंगे तो टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्क कॉम्प्रेशन हायर लेवल पे चला जाएगा तो क्या हो जाता है कि हमारे नर्व्स को भी कॉम्प्रेस करने लगता है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर कॉम्प्रेस करने लगेगा तो फिर इतना ज्यादा पेन हो जाएगा कि इमरजेंसी ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता है। तो अगर ये फ्यूचर ऑपरेशन अगर टालना है तो प्राइमरी लेवल में कैरोपैटी और कैरोपैटी से अगर नहीं रिलीफ होता है तो आपको डिस्क कॉम्प्रेशन मशीन का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और अभी ये मशीन जो है बेंगलोर में हमने मीन्स लगा दिया है। हमारे बहुत सारे ब्रांचेस है, पुणे में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है और अभी हमने बेंगलोर में भी चालू किया है। तो आपको अगर कुछ बैक पेन की समस्या रहेगी या डिस्क कॉम्प्रेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो जरूर हमारे सेंटर को विजिट करें।